हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो आप समझ ही गए होंगे टाइटल देख के किस बारे में होने वाली है। टुडे वी विल टॉक अबाउट सेफ स्कोर कि कितना प्रीलिम्स में जो है स्कोर रहना चाहिए ताकि हम मेंस वाली सीढ़ी तक पहुंच जाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की तो हार्ट बीट ये इमेज देख के हो गई होगी कि यार दिस इज़ समथिंग जिसके लिए मैं इतना पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इतनी स्लीपलेस नाइट्स जो हमने गुजारी हैं इसकी वजह से, हजारों एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं और घर वालों की उम्मीदों का बोझ जो वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार तो हो ही जाएगा। सबका दिल जो है बहुत ज़ोर से धड़क रहा है इस टाइम पे। हार्ट बीट बिल्कुल 100 के पार जा चुकी है और बस यही सोच रहे हैं कि जितनी तैयारी की है क्या वो सफिशिएंट है, सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा। सबके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट वीक स्टूडेंट्स की जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं। टॉपर्स को भी सेम डर लग रहा है, क्या पता ना हुआ तो क्या करूँगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब मैं भी सेम फेज में थी। ओके, पता था तैयारी अच्छी है, शायद हो जाएगा, बट 100% श्योर तो कोई नहीं होता। तो आई वॉज लाइक मेरी हार्ट बीट हर टाइम बढ़ी रहती थी, ना मुझे नींद आती थी लास्ट मोमेंट्स पे। जैसे अगर कल एग्ज़ाम है, मुझे नींद ही नहीं आएगी पूरी रात, ठीक है, और डर भी लग रहा होगा कि अगर नहीं सोई तो एग्ज़ाम में नींद आएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो है सिचुएशन बना रहता है एग्ज़ाम के आसपास, ठीक है। एक्चुअली जनरली मैं ऐसी वीडियोस कम डालती हूँ, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सब जो है मैं कम वीडियोस डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कंटेंट की वीडियो ज़्यादा डालूँ, सिलेबस डालूँ, टॉपिक्स डालूँ, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करूँ, हाई यील्ड टॉपिक्स पे बनाऊँ वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करवा दूँ, ठीक है। बट नाउ डेज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम कि दी बहुत डर लग रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन में हूँ, एंग्जाइटी हो रही है। एंड आई कैन कम्प्लीटली रिलेट इट कि हाँ भाई ये सब होता तो है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आई हैव नो वन एट माई टाइम जो मुझे बता सके कि कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा। आई हैव नो वन, ओके, बट आई वॉन्ट कि जिनके साथ सेम सिनेरियो है उनको मैं हेल्प करूँ, ओके। और कोई ऐसा फील ना हो कि प्लीज़ यार कोई बता दो कितने क्वेश्चन करने हैं, रह ना जाऊँ मैं कभी कम अटेम्प्ट ना कर दूँ या फिर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट ना कर दूँ, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिनके पास ज़्यादा हेल्प नहीं है, ओके। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि लॉजिकली थोड़ा देखेंगे कि यार सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, ये किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके अगर देख रहे हो कोई बता रहा है कि ये कट ऑफ जाएगी, किसी को नहीं पता है। अपना दिमाग लगाना होता है दूसरे की बात सुनने के बाद में, ठीक है। दूसरे की सुनो, फिर समझो क्या ये प्रैक्टिकल है, जो ये बोल रहा है ये चीज़ें प्रैक्टिकल है या नहीं है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक लॉजिकली कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया है लास्ट ईयर एग्जाम्स को देख के, कितना क्या कट ऑफ गया था, उस हिसाब से हम डिकोड करेंगे कि कितने मार्क्स जो हैं रहने चाहिए, ओके। सो हियर पहले हम ये देखेंगे नॉर्सेट 10 में वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। नॉर्सेट 10 में वी हैव 2551 वैकेंसीज, ठीक है। ये जो है वैकेंसीज हैं हमारी, ये शायद बढ़ भी सकती हैं। कभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे किसी हॉस्पिटल की वैकेंसीज ऐड हो जाती हैं, ठीक है, और कभी कभी जो है कम भी हो जाती हैं, ठीक है। बट मोटा मोटा आप इतना मान के चलो 2550 वैकेंसीज आपके पास हैं, ठीक है। गर्ल्स की जो है यूआर में 890 सीट्स हैं, 223 बॉयज़ की हैं, बाकी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हमारी सीट्स है। नेक्स्ट इज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको दिख रहा है। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल है, ओबीसी के लिए 45 है, एससी एसटी के लिए 40 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है और जनरल कैटेगरी से है तो उसका 45 हो जाएगा परसेंटाइल कट ऑफ वाला, ठीक है।
और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप ओबीसी का बच्चा है तो उसका 40 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 5% रिलैक्सेशन जो है सभी में मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप वाले को, ठीक है। नाउ 5 टाइम्स कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो अपनी जो है कितनी सीट्स हैं, 25-50 जो है हमारी सीट्स हैं, इसमें जो है हमें 5 टाइम्स बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए जाएंगे। 2550 इंटू 5, ठीक है, अराउंड 12 या 13,000 के आसपास जो है बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, ये इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोटा मोटा ये मान लो शुरू के 12,000 बच्चों में आपको जगह बनानी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो हमने उठाई है नॉर्सेट 9 की वैकेंसीज और कट ऑफ के कितना गया था। नॉर्सेट 9 में वैकेंसी थी 3600 समथिंग, ठीक है। इस बार है 2500, मतलब कि 1100 के आसपास तो वैकेंसीज यहीं कम हो गई हैं। वैकेंसी इस साइड इस साल जो है कम आई है। नेक्स्ट ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज। अब कट ऑफ कितनी गई थी, यूआर की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 90। ओके, ये परसेंटाइल है, रॉ स्कोर नहीं है, परसेंटाइल है। तो जिस बच्चे का परसेंटाइल 90.71 था यूआर कैटेगरी में, लास्ट वो बच्चा सेलेक्ट हुआ था स्टेज 2 के लिए, ठीक है। और इधर एक बात और बता देती हूँ मैं, अगर मार्क्स में देखें हम तो जो ये वाला बच्चा है इसके ऑलमोस्ट 53 मार्क्स थे प्रीलिम्स में। ओबीसी के जो है 44 थे, एससी के 42.67, एसटी के 39 एंड ईडब्ल्यूएस के 38.67। ये जो है रॉ स्कोर था इन बच्चों का कि कितने कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, ठीक है। ये पिछले साल का सिनेरियो था जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 88,000 जो है बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 82 अपीयर हुए एग्जाम में एंड 46,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, ठीक है। मतलब जो है कट ऑफ से उनके नंबर ऊपर थे, बट स्टेज 2 के लिए सिर्फ 19,000 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। अगर आपने कट ऑफ पार कर लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो है ये 5 टाइम्स ही बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ट्रेंड। कट ऑफ ट्रेंड क्या है, कट ऑफ का ट्रेंड अगर हम देखें, नॉर्सेट 6, 7, 8, 9 ट्रेंड जो है कम हो रहा है, ठीक है। पहले कट ऑफ गई थी 95 पॉइंट समथिंग, फिर सेकेंड नेक्स्ट ईयर भी सेम ही रही थी। 8 में नॉर्सेट 8 में 93 थी, नॉर्सेट 9 में 90 थी, ठीक है। अगर कट ऑफ कम हो रही है इसका मतलब ये नहीं है एग्जाम इजी हो रहा है, इसका मतलब ये है पेपर टफ आ रहा है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है कट ऑफ कम होने का, कि पेपर जो है टफ आ रहा है, ओके। सेकेंड थिंग इज सीट्स जो है बढ़ गई थी उस टाइम पे, वैकेंसीज ज़्यादा थी, ओके। बट इस बार जो है वैकेंसी कम आई है तो ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार 90.71 कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी, इतना तो शॉर्ट है, समझ लो इस बात को, ठीक है। अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा तो, ठीक है। अगर ऐसा भी हो सकता है पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए तो 90 पॉइंट के आसपास ही दोबारा कट ऑफ आ जाए, बट जहाँ तक मेरा अनुमान है ये 90.71 से जो है ऊपर जाने वाली है इस बार, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर 3500 थी, इस बार 2500 है, 1000 वैकेंसीज कम है, ओके। नाउ कम टू द प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। एग्जाम कैसे आता है, देखो एग्जाम में अपने में जो है 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन ईच, पहले सेक्शन में 20, फिर 20, ठीक है। 5 बार जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक के लिए हमें कितना कितना टाइम मिला, मतलब 90 मिनट्स हमें टोटल मिलती हैं, ठीक है। तो एवरी सेक्शन के लिए हमें 18 मिनट्स मिलेंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर गलत किए तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाती है। नॉर्मली क्या होता है एग्जाम्स में 1/4 होती है, ठीक है। 1/4 में फिर भी गेसिंग का ज़्यादा स्कोप रहता है, थोड़ा सा गेस वर्क तुक्केबाजी आप कर सकते हो, बट अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो थोड़ा सा बच के रहना, ज़्यादा गेसेस मत करना, ठीक है, घाटे में चले जाओगे। सेकेंड, कैन नॉट कम बैक इन प्रीवियस सेक्शन। एक बार आप फर्स्ट सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चले गए सबमिट करके तो आप प्रीवियस सेक्शन में नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो दूसरे सेक्शन में जाने से पहले अपना रिव्यू कर लेना, चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, सबका सही आंसर लगा है, ठीक है। ये अपना चेक करते हुए चलना।
इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बना दूँ कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कितनी बार हमें क्वेश्चन पढ़ना है, लास्ट लाइन पहले पढ़नी है या फर्स्ट लाइन पहले पढ़नी है, कौन से कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कितने % क्वेश्चन में हम गेस वर्क कर सकते हैं, कितने में हमें नहीं करना चाहिए, ये सब जो है मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो डाल दूँ। बट आज हम जो है सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है, तो इधर यूआर में आप मान के चलो कि आपके 60+ आपका स्कोर रहना चाहिए, तभी हम सेफ स्कोर बोलेंगे। लास्ट ईयर जो है 53 की कट ऑफ थी, ठीक है, इस बार सीट्स भी कम है, एग्ज़ाम लेवल टफ ही रहेगा, इजी तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 60+ आप मान के चलो कि आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि 58 भी चला जाए, ठीक है, बट सेफ स्कोर का मतलब ही ये है कि हम थोड़ा सा जो है जो मिनिमम स्कोर रहेगा उससे ऊपर का सोचें, ठीक है। तो आप मान के चलोगे कि 60+ तो आपको लाने ही पड़ेंगे। कोशिश करो 62 या 63+ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट 60 से नीचे तो नहीं रहने चाहिए मार्क्स यूआर कैटेगरी में, ओके। ओबीसी में ये मार्क्स रहेंगे 51+, एससी के लिए 48+, एसटी के लिए 46+, ईडब्ल्यूएस के लिए 45+। ये मार्क्स जो है सेफ स्कोर रहने चाहिए नॉट से 10 के लिए, ठीक है। ये सब जो है जो ये मैंने कैलकुलेशन की है ये लास्ट ईयर के स्कोर्स को मिला के की है, ठीक है, कि लास्ट ईयर जो है कट ऑफ यूआर की इतने की गई थी, बट इस टाइम जो है सीट्स कम है तो एटलीस्ट इतना तो सेफ स्कोर रखो, ठीक है। वो सब अनुमान लगा के मैंने ये जो है सेफ स्कोर रेडी किया है, ठीक है। तो ये आपका स्कोर रहना चाहिए। और ये जो है मैं बोलने को यूआर में 65 भी बोल सकती थी, 65 से ऊपर जिसके हैं वो तो गुड रेंज है, सिलेक्शन हो ही जाएगा पक्का पक्का, ठीक है। बट मैंने जो है थोड़ा और नीचे की तरफ आने की कोशिश की है कि एटलीस्ट इतने तो हो, ठीक है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट वगैरह में 65+ आ रहे हैं तो यू शुड बी ओके कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, ठीक है। 2 तरीके होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो नॉर्मली जो है 10-12 क्वेश्चन तो है हर बच्चे के गलत होंगे, ठीक है, चाहे वो आपका टॉपर है, ठीक है, या कोई मीडियम बच्चा है या कोई वीक बच्चा है, वीक होंगे तो थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप मान के चलो सबके गलत होंगे, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं होती कि 75 क्वेश्चन किए और 75 के 75 ठीक हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 10-12 तो जो है हर बच्चे के गलत होंगे। बट अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पहुंचा देंगे 90 के पार, 95 के पार, ठीक है। तो उनके जो है फिर क्वेश्चन गलत भी ज़्यादा होंगे, उनके जो है 20-21 के आसपास गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। देखो अगर कोई बच्चा है जिसने 85 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और उसके जो हैं 12 मार्क्स जो हैं नेगेटिव में चले गए, मतलब 12 क्वेश्चन उसके जो हैं रॉन्ग हैं, ओके। तो इसके कितने मार्क्स बनेंगे? 85 में से 12 तो यही चले गए अपने, तो अपने बच के 73, ठीक है। 73 में से अब नेगेटिव होंगे, 4 नंबर उसके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए उस बच्चे के 69 मार्क्स, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा है जो सोच रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, ठीक है, क्या पता तुक्का लग जाए और मैं सेफ स्कोर की रेंज में आ जाऊं, ठीक है। तो इस बच्चे ने ज़्यादा दिमाग लगाया और 95 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर दिए। अब क्योंकि इसने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो इसके क्वेश्चन गलत भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मान के चल लो 21 जो है 21 उसके रॉन्ग हो गए, ठीक है। इससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी इसलिए 21 ले रही हूँ। तो 95 में से 21 गए, 74 तो आया इसका स्कोर, ठीक है। प्लस इसके नेगेटिव में जाएंगे, 21 क्वेश्चन है, 3 जो है 1/3 जो उसकी नेगेटिव मार्किंग थी, तो 7 नंबर कट गए, ठीक है। तो इसका स्कोर आएगा 67। बट अब आप ये देखो इस बच्चे के मार्क्स भी कम आए, 2 नंबर बहुत हो जाते हैं, ठीक है। प्लस इसने रिस्क कितना ज़्यादा ले रखा था, ठीक है, क्या पता इसके और ज़्यादा कम हो, ठीक है। तो ज़बरदस्ती जो है ये कोशिश मत करना कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा उतने जो हैं ज़्यादा चांसेस हैं मेरे सिलेक्ट होने के। ये बहुत बड़ा भ्रम है, निकाल दो इस चीज़ को, ठीक है। मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, वन ऑफ माई फ्रेंड गिव एग्ज़ाम और शी वॉज गुड इन स्टडीज़, अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी,
उसको लगा कि मैं जो है क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर देती हूँ, ठीक है, बट उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओके, जबकि उसका दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम में जो है सिलेक्शन हो गया था और नॉर्सेट में नहीं हुआ, कोई सीट नहीं मिली उसे, क्योंकि उसने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ ये बात बता के, बट मैं तुम्हें रियलिटी चेक दे रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना समझदारी नहीं है। ये मैं जो बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ये एक ओवरव्यू है, ये कोई मैंने लकीर नहीं खींच दी है कि तुमने 85 ही अटेम्प्ट करने हैं। उधर जाके अपना दिमाग का यूज़ करना है कि भाई पेपर मुश्किल आया हुआ है या आसान आया हुआ है। ठीक है, अगर पेपर है आसान, ठीक है, तो आप शायद एक बार को 90 तक भी ले जाओ, ठीक है, बट अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, कट ऑफ नीचे जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो और आप जो है 75 ही अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, इस चीज़ के रेस में मत आ जाना कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उधर जाके पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन नॉर्मल हैं, जिस तरह के हमें आइडिया था उसी टाइप के आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यू विल अटेम्प्ट बिटवीन लाइक 80 एंड 85। इट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी एक्चुअली। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो थोड़ा सा आप हायर साइड ले जा सकते हो, बट अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो थोड़ा सा कम ही रखो। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर पेपर ईजी आ जाए तो आप जो है 90 तक ले जाओ। अगर पेपर नॉर्मल सा है, ठीक है, तो 85 के आसपास रख लो। बट अगर आपको लग रहा है ना कि क्वेश्चन जो है बहुत टफ आ गए हैं तो आप 80 रख लो, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो 75 रख लो। तो ये जो है डिसीजन वहाँ जाके करना है, यहाँ घर बैठ के नहीं सोच सकते हम कि मैं इतने क्वेश्चन करके आऊँगा। ठीक है, बट हाँ एक ओवरव्यू होना चाहिए दिमाग में, एक आइडिया होना चाहिए कि अगर पेपर चाहे कितना भी टफ आए एटलीस्ट 75 क्वेश्चन तो मैं करके आऊँ। ठीक है, ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। ओके, अब थोड़ी सी गेसिंग की बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस में आप तुक्केबाजी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यूआर की कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो 85 के अराउंड, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है, ज़्यादा दिमाग उधर मत लगाना, तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके ऑलरेडी 85 क्वेश्चन हो चुके हैं, दैट इज़ गुड। ठीक है, अच्छे हैं। अगर आपके 10-12 इसमें से क्वेश्चन गलत भी हो गए तो अपन का 69 स्कोर आ जाएगा, ये एक अच्छा स्कोर है, फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है, फिर इसमें से माइनस भी होंगे, ठीक है, तो आप थोड़े से जो है डेंजर वाली लाइन में हो, तो ये वाले बच्चे जो 70 के आसपास हैं ये थोड़ा गैस वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। ये अपना दिमाग चला लो, थोड़ा गैसिंग कर लो। ठीक है, गैसिंग भी बिल्कुल ऐसी ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए कि 4 ऑप्शन है, 4 के 4 कभी देखे नहीं है और आंख बंद करके कोई ऑप्शन लगा दिया। इतनी बुरी वाली गैसिंग मत करना। हाँ, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा लेना, ठीक है, 2 ऑप्शन में डाउट है तो थोड़ा सा आप रिस्क भी ले सकते हो एक बार को। पर अगर चारों के चारों में डाउट है या 3 में डाउट है तो आप रिस्क मत लेना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और बहुत हो जाती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं कि मैं तो पूरा पेपर करके आऊँगा। ठीक है, ये कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि चाहे मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिखा हूँ आधा 1 नंबर तो मिल जाएगा। ये वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता भाई। यहाँ या तो सही है क्वेश्चन या गलत है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें निकाल देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर दूँ, फुल पेपर कर दूँ, बचकानी हरकतें वहाँ पे नहीं करनी है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, एंड एट लास्ट मैं यही बोलूँगी, एग्ज़ाम में बिल्कुल अटेंटिव होके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ठीक है, बट थोड़ा स्पीडली भी पढ़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के परफेक्शन के चक्कर में आपने सारा टाइम खराब कर दिया है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है फटफट नेक्स्ट पे आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन लग रहा है बहुत कैलकुलेशन वाला है, छोड़ दो, बाद में करो। ठीक है, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है एक वीडियो बना दो, ताकि आप अननेसेसरी क्वेश्चंस में ना फंसो। फाइन। एंड लास्ट थिंग मैं यही बोलूँगी, जब एग्जाम में जाओ मोरल डाउन नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग से जाना है ना, चाहे आपको लग रहा है कि नहीं होना मेरा सिलेक्शन, ठीक है, बट स्टिल आपका मोरल हाई होना चाहिए कि क्या पता क्वेश्चन ऐसे आ जाए जो मैंने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो मोरल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। खुद को एक बार भी ये फील नहीं करवाना मुझसे तो होना ही नहीं है। ठीक है, खुद को नहीं कराना है फील, आप बस अच्छे मन से अटेंटिव होके पेपर देने जाओ। ठीक है, बाकी सब भगवान के हाथ में है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा मैं आपको बूस्टअप कर पाई हूँ
कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, एवरीबडी इज़ फेसिंग सेम, फाइन। और अब हम मिलेंगे मेंस की तैयारी में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आना है एंड फिर हम आके मेंस की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।